भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न वो गए हुए का शोक करता है और नहीं मिला है उसकी न कांक्षा करता है। ये है ज्ञान का परिचय। जो शोक करता है वो ज्ञान में नहीं है, ये मिल जाए ऐसी कांक्षा करता है वो भी ज्ञान में नहीं देखता। ज्ञान में देखता तो जो मिला है वही छूट जाएगा, और मिलेगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन संसार के लाखों प्राणी कुछ पाना चाहते हैं और जब मिलता है तो उसे बचाना चाहते हैं। ज्ञान एक तरफ, गीता रामायण के पाठ एक तरफ, लेकिन जब तक कुछ पाने की कामना है सुख के लिए और मिले हुए को बचाने की कामना है, तब तक ज्ञान में देखना नहीं आया, पकड़ना आ गया। मेरा मेरा है वो बना रहे, और जो मेरा नहीं है दूसरे के पास है वो मेरा हो जाए। ये तृष्णा, ये राग, ये अभिमान जीव को बांधे हुए है। हो विवेक मोह भ्रम भागा, बुद्धि में मोह है, देख नहीं पाती, मन में भ्रम है जो अपना नहीं उसे अपना मानता चला जाता है। ये मोह और भ्रम विवेक से दूर होता है, तभी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग का मतलब है संतों के संग में सत असत का निर्णय। ये सत है, ये सत है, ऐसा जो निर्णय कर लेता है वो मोह भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो हम लोग अगर विचार न करेंगे तो सुनते रहेंगे, और सुनते हुए अगर बुद्धि से न समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज्ञान में दर्शन नहीं होगा। सुनना अच्छा लगता है, तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ उदारता पूर्वक फल फूल भी चाहते हैं, संतों महात्माओं से मिलते हैं, लेकिन बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तो संतों महात्माओं के संग से जो विवेक होना चाहिए, और जिस विवेक का परिणाम है हो विवेक मोह भ्रम भागा, बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन में भ्रम न रह जाए, तब अनुराग, तब प्रेम उसके प्रति होता है जिससे हमको मिला है। प्रेम परमात्मा से मिला है लेकिन हम अपना माने बैठे, तो उसके प्रति हमारा प्रेम लौट जाता है जिससे हमें सब कुछ मिला है। इसको अनुराग कहते हैं। इस अनुराग से फिर भक्ति मिलती है। मिले रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जाग विरागा, संत का भी निर्णय है। हम लोग रागी तो हुए लेकिन अनुरागी नहीं है, क्योंकि हम प्रेमी बने हुए हैं। अहंकार हमारा प्रेमी बना है, ज्ञानी बना है, कुछ छोड़ दिया त्यागी बना है, कुछ सह लिया तपस्वी बना है। जहां तक अहंकार बनता है तहां तक ये बना हुआ अहंकार भोक्ता होता है, भोक्ता होता है। इस भोग से मुक्ति कम मिलती है जब दुख की कृपा होती है। सुख में तो बनता चला जाता है लेकिन दुख से बचता है। और काली कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, संत भी सावधान करते हैं कि अज्ञानी आदमी कभी समय को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष देता है। हमारी भाग्य में यही बता था, भगवान ने यही कहा कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो भूल गया कि अपने कर्म के परिणाम हम भोग रहे हैं। अज्ञान में हमने कर्म किए हैं और अज्ञान में कर्म करते हुए अज्ञान में हमने अपने को मान लिया है। अपने को मान लिया है, ज्ञान न होने के कारण मान लिया है। वास्तव में अपना कुछ है नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं। जन्म से जो मिला मिलता ही चला गया, और जो मिलता गया तन मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, इसको अपना माना। उससे परिवार मिला, परिवार के संबंधियों को अपना माना। अपने मान करके हम लोग अभिमानी तो बनते गए। अब ज्ञान मैंने देखा कि मेरा कुछ नहीं। आज भी देखो हम लोग सुन रहे हैं, आदत आसानी से छूटेगी नहीं। पड़ोसी का मकान, उनकी धन संपत्ति तो मालूम होगा उनकी है, मेरी नहीं, लेकिन मैंने जो अपनी माना है मेरी ही मालूम होगी। मेरी मालूम होगी तब तक हम मोही, लोभी, अभिमानी और सुख के कामी बने ही रहेंगे। ज्ञान के प्रकाश में देखने पर पता चलता है जीवन में जो कुछ मिला है वो मैंने नहीं बनाया, बना बनाया मिला है। अहंकार अपना मानता चला जा रहा है, बचपन से माना अभी तक पड़े। विद्वान होने पर भी अपना मानना आसानी से नहीं छूटता। विवेक होता है तब छूटता है। जो मिला है ये सब छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा वो मेरा नहीं है। कभी न छूटे, जो हमको कभी न छोड़े वही अपना है। कितना छोटा सा शब्द है, जो हमको कभी न छोड़े, हमसे कभी न छूटे वो अपना है। और छूट जाए अपना और छोड़ दे तो अपना हो नहीं सकता। इसी से हम दुखी होते हैं। परमात्मा के पास दुख नहीं हमको देता है। हम अपने ज्ञान के कारण मोहवश दुखी होते हैं, लोभ के कारण दुखी होते हैं, अभिमान के कारण दुखी होते हैं, कामना के कारण दुखी होते हैं। जितने दुख हैं हम अपने दोषों के कारण दुखी हैं। इन दोषों की निवृत्ति अगर ज्ञान में हो जाए तो हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता, लेकिन इसका प्रयास हम नहीं करते।
हम तो सुख के लोभी, सुख के रागी, कैसे सुख मिले वो वस्तु चाहते हैं, वो व्यक्ति चाहते हैं। ये सुनने के बाद भी ऐसी आदत पड़ गई है, आसानी से हमारा मोह अथवा लोभ, अभिमान नहीं छूटेगा, क्योंकि हमें अपने अहंकार अपना ही पता नहीं है। हम कौन हैं? अभी तो हम अहंकार बने हुए हैं। अहंकार अहंकार ही लोभी मोही अभिमानी बना है, और इसी दोषों के कारण अहंकार को वियोग का दुख होता है, हानि का दुख होता है, अभाव का दुख होता है, अपमान का दुख होता है। ये दुख परमात्मा नहीं देता, दोषों का। अगर इतनी बात याद रह जाए कि हम दुखी हैं अपने दोषों के कारण, तो बड़ा काम बन जाए। दूसरे को दोषी तो नहीं ठहराएं, दूसरे को दोषी ठहराने पर और दोष बनते चले जाते हैं, दोष पर दोष बनते चले जाते हैं। अगर हमें संसार में कोई दोष न दोषी दुख देने वाला दुखदाता न दिखाई पड़े, दुखदाता दुख देने वाला न दिखाई पड़े, किससे दोष होगा? और दुखदाता तब दिखाई पड़ता है जब सुखदाता दिखाई पड़ता है। लेकिन ये रोग ऐसा लगा हुआ है कि रोज हमें घर में कोई सुखदाता दिखाई देता है, कोई दुख देने वाला दिखाई देता है, पड़ोस की नहीं घर में, और बाहर तो कोई ऐसे ही बाहर भी चलता है। जहां सुख देने वाला दिखाई पड़ा मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा, और दुख देने वाला मालूम हुआ द्वेष हो जाएगा। ये राग द्वेष हमारे समस्त बंधनों की जड़ है। हमारी भक्ति में, भक्ति के पथ में, मुक्ति के पथ में, शांति के पथ में एक ही बाधा है, भगवान बाधित नहीं है, राग और द्वेष। अपने मान लेना राग है और किसी से द्वेष करना, ये हमारे सामने ना आए, हमें न मिले, ये द्वेष है। गीता में बताया है, राग द्वेष युक्त इस विषय, जो राग द्वेष रहित हो करके विषयों का सेवन करते हुए, विषयों में विचरते हुए, राग द्वेष युक्त विषय आत्मवश्यी, वो आत्मवश्य में अपने को वश में करने वाले स्वतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं, जो पर का सहारा लेते हैं। अन्य का सहारा लेने वाला परतंत्र है, किसी का सहारा न लेने वाला अपने आप में शांत और स्थिर होने वाला स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की आशा है, स्वतंत्रता की परिभाषा है। स्वतंत्र वो नहीं है चाहे जो कुछ करे, चाहे जिसको मारे, चाहे जिसको बचावे, ये नहीं। स्वतंत्र वो है जो अपना सुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो स्वतंत्र है, स्व में ही शांत है। लेकिन ये शब्द सुनने में बड़ा सरल लगता है, आदत पड़ गई है, इसके अनुसार जीवन बनाना बड़े बड़े पुरुषार्थ का काम है। स्वतंत्र भक्ति हम चाहते हैं, संत का निर्णय है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, स्वतंत्र को भक्ति मिलती है। जो किसी वस्तु में अपना सुख निर्भर करता है, जो कि व्यक्ति को सुखदाता मानता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो वस्तु के अधीन रहेगा। जिसने सुख मानेगा उसके अधीन रहना पड़ेगा। जिसको किसी ने सुख में दिखाई पड़ेगा, कब? जब स्वयं जान लेगा मैं ही सुख। जैसे मिश्री की जो मिठास है, शक्कर की जो मिठास है, और शक्कर ये चाहने लग जाए मुझे शरबत बड़ा मीठा होता है, जलेबी मिठाई पेड़ा मीठे होते हैं, ये शक्कर का ज्ञान है। अपने ही मिठास में रस लेते हुए और किसी वस्तु को मीठा समझ लेना ये अज्ञान है। वैसे अज्ञान हमारा, हम ही सुख हैं, हम सुख ही हैं, लेकिन हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है कि सुनने के बाद भी छूट नहीं सकती आसानी से। आप लोग तो विद्वान हो, लेकिन घर जाके देखना ये छूट जाएगी। एक ही बात कुछ महीने लग जाए तो बहुत सस्ता है। किसी को सुखदाता न मानो तब तुम्हें कोई दुखदाता नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बात कई बार सुनाई गई है कि सुख दुख सत्य नहीं है, मान लिया गया है। सुख दुख सत्य नहीं है, नहीं मान लिया है, नहीं सुख दुख नहीं है, नहीं। हम बुद्धिमान होकर के सुख दुख मानते हैं, बंधन में पड़े हैं। और एक पशु सुख दुख नहीं मानता, वो हमारे अपेक्षा मुक्त है, बस स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति हम चिल्लाते हैं, जो स्वतंत्र है उसको भक्ति सुलभ होगी। स्वतंत्र कौन है? जो अपने सुख के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, किसी को सुखदाता नहीं मानता, वो स्वतंत्र हो सकता है। रामायण का एक मंत्र, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं, हम जीव हैं तो ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, और मरने से डर लगता है, कहाँ ज्ञान हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम चेतन हैं और हमारी बुद्धि में जड़ देह भरी पड़ी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख स्वरूप है हम, लेकिन अपने को भूल करके हम दूसरे को सुखदाता मानते हैं, और सुखदाता मानते हैं तो दुखदाता तो मानना ही पड़ेगा।
अपने आप दुखदाता हो जाएगा। जिसको सुखदाता नहीं दिखाई पड़ेगा उसको सुख देने वाला, दुख देने वाला भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सुख दुख मानने से होता है, सत्य नहीं है। जो मेरा मेरा मानते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने मान लिया है तो मेरा मालूम होता है सत्य नहीं, माना हुआ है। तो ये तीन चीजें आप बराबर सुन चुके हो। परमात्मा से दूरी मानी हुई है, सुख दुख माना हुआ है, और संसार से सब संबंध माने हुए हैं। न संबंध सच्चे हैं, न परमात्मा से दूरी सत्य है, और ये सुख दुख सत्य है। ये सुनने के बाद भी आदत पड़ गई है ना, तो आदत पड़ जाने पर वो आसानी से नहीं छूटती, अभ्यास हो गया है। बार बार मनन करें तब कहीं कुछ दिन में शायद सफलता मिल जाए, क्योंकि आदत हमारी शक्ति ही अभ्यास बन गई है। शक्ति का प्रयोग हमने गलत रास्ते पर किया है, सही रास्ते पर करने पर अभ्यास बाधक होगा। हिंदी बोलते ही है और पंजाब में जाएं एकदम हिंदी नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। बंगाल में जाएं तो बंगाली नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। हिंदी का अभ्यास है। तो जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो अभ्यास हो गया है। अच्छा, हम बार बार क्या दोहराते हैं? मेरा मेरा, ये बार बार बचपन से दोहराते चले आ रहे हैं। गीता पढ़ते हैं, कह भी देते हैं संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब माया है, सब झूठा है, लेकिन अभ्यास इतने कहने से तो नहीं छूटता। मेरा मेरा का अभ्यास पड़ गया है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये मेरा पल का जो अभ्यास है, ये बहुत दिन कोई सोचे मेरा कुछ नहीं, तब कहीं छूटेगा। संत कहते हैं जब होश आता है, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मैंने क्या दिया? लोग कहते हैं मैंने सब समर्पण कर दिया, था भी अपने कुछ समर्पण के लिए, जन्म से सब मिला तो अपना क्या है। लेकिन ये जानने पर भी, बुद्धि से समझ में आने पर भी अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास के कारण हम दुखी सुखी होते हैं, अभ्यास के कारण बंधन में पड़े हैं। गीता में भी भगवान ने सावधान किया है, अभ्यास अभ्यास बदल दो। कर्माभ्यास है, भावाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है। अभ्यास जो पड़ा हुआ है ये आसान हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ अभ्यास है, जो बार बार दोहराया है। बोलना, देखना, सुनना, खाना पीना, जो दोहराया है उसका अभ्यास हो गया है। विचार नहीं किया ये अभ्यास गलत है कि सही है। अभ्यास तो अभ्यास हमारा अभ्यास है, हम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम देते हैं, लेते हैं। भला बुरा दोनों अभ्यास है। बुराई का भी अभ्यास है, आसानी से नहीं छूटेगा। भलाई का अभ्यास है, भी नहीं छूटेगा। जिसको देने की आदत है उसको लेना बड़ा कठिन है, लेने की आदत देना बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास, भगवान जब इस बात का अध्ययन करते हैं जीव की दशा का, तो बड़ा सुंदर संदेश दिया है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा है। अभ्यास तो हो ही गया है। असत, जितना अभ्यास है सब असत से संबंधित है, सत्य से संबंधित, आनंद से संबंधित अभ्यास नहीं है। तो भगवान युक्ति बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। संयोग का अभ्यास तो वही है, बचपन से जो मिलता है उसका नाम संयोग है। योग का अभ्यास करो, जो मिलता है उसको संयोग कहते हैं, और मिलने के पहले और छूटने के बाद जो बना रहता है उसको योग कहते हैं। योग शब्द का ये अर्थ है, मिलने के पहले जो था और छूटने के बाद भी जो रहेगा उसका नाम योग है। योग है सत्य से, सत्य है अखंड। उस योग में खंडित नहीं, योग खंडित नहीं होता। विनाशी के संयोग में बाधा पड़ती है, अविनाशी के योग में कोई बाधा नहीं है, अगर ज्ञान में देखना आ जाए तो अभ्यास योग युक्त है। भगवान परम गुरु भगवान बताते हैं योग का अभ्यास करो, वो तो निरंतर है ही। संयोग का अभ्यास छोड़ने के लिए निरंतर जो है उससे उसके होने की याद करो, ये अभ्यास हो जाए। लेकिन शर्त एक रखनी, चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर चित्त को न जाने दो। जो अन्य है उसका अभ्यास झूठा अभ्यास होगा, जो निरंतर है उसका अभ्यास योगाभ्यास होगा। अन्य की ओर चित्त न जाने दो, तब क्या होगा? जब अन्य की ओर, दूसरे की ओर, अपने से भिन्न में चित्त न जाएगा तो योग का अनुभव होगा। योग है परमात्मा से, उस योग के अनुभव में परमानंद कहो या परम पुरुष कहो या परमात्मा कहो, उसकी अनुभूति होगी। ये इसका फल है योगाभ्यास का। तो योग का अभ्यास नहीं है, संयोग का अभ्यास है। संयोग का अभ्यास से हम भोगी बने हैं, योग के अभ्यास से हम योगा अनुभव करेंगे, इतना फर्क है। ये अपने संकल्प पर है। संकल्प किया तो आज आप यहाँ आ गए, अभी संकल्प करोगे तो घर जाओगे।
बाल्यकाल से बुढ़ापे तक हम संकल्प के ही के द्वारा यात्रा किया करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कौन हमें चला रहा है। संकल्प की उत्पत्ति होती है संग से, और संग जो है, जितना भी संग है, जो संग से संकल्प की उत्पत्ति होती है वो संग है संसार का, विनाशी का, परिवर्तनशील का। एक संग ऐसा है जो होता नहीं है ही, उसको योग कहते हैं। संयोग और योग, अपने से भिन्न से जो मिलन होता है वो संयोग है। जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं उसका है योग। उस योग का अनुभव करना योगाभ्यास कहलाता है। हम योगाभ्यास का मतलब है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये समाधि इत्यादि, ये तो अभ्यास हमारे अहंकार की कृतियां हैं। योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा, योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से, जहां मेरा कहा था संयोगाभ्यास है। अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, उसकी याद आना, ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है। आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो, आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है। या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती। जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है। संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती है नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले, प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना, और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है, वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है, हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं। ये योगाभ्यास का परिणाम है। ऐसा योगाभ्यासी परमानंद को प्राप्त होता है। संयोगाभ्यासी सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही योमांग स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ, नित्य युक्त से योगिना। वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसकी स्मृति बनी रहे। यो मांग स्मृति नित्यशा, वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जो नित्यशा मेरा स्मरण करता है, तस्याम उनको मैं निरंतर सुलभ हूँ। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूँ। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा। और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति मानते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है। इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा वो है जहाँ ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप लोग तो, हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है या नहीं मिला है, उसको पाना चाहते हैं। जहाँ कुछ पाने की चाह है और जहाँ कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय, ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है, मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए,
और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत्य का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है, छूटता है, सत्य न छूटता है न मिलता है ही। उस सत्य में समझिए। अब आगे जो और विचार करेंगे, सत्य हम भिन्न नहीं है, और सत्य भिन्न नहीं है तो विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है। इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, इस असंगता का बोध क्या है? मुक्ति है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निस्सार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, और मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है। और जो संसार है ये कभी न मिला है, न मिलेगा, प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता। लगता है मिला है, भ्रम है। ये भ्रम यद्यपि मर्षाति हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है। रजत सीप महाभास जिन यथा भानु करवारी। सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में। यथा भानु करवारी। ये तो भी नशा तीन कालमा, तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को उतारी, हो विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। हो विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी है, संयोगी नहीं है। संयोगी तो संयोगी योगी नहीं है। संयोग है वहां तक भोग है, और जहां तक संयोग है वहां तक वियोग है, और जहां संयोग वियोग है यह सत्संग है, जहां निरंतर योग है यह सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है। फिर भगवान मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। सत्य सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है, और प्रेम भक्ति के लिए है। तीन वाक्य है। ज्ञान वही है जो हम जिससे हम मुक्त हो जाए, या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है। और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य 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 का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। ये भोगी अहंकार है। अहम के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहम को आकारों से मुक्त कर लेना, मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहां आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है। तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है। चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग पढ़ते हैं, वर्षों बीत गए, बुढ़ा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस मंत्र का बोध बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। बड़ी मुश्किल बात है। आसान है लेकिन हम पता ही नहीं लगाते हैं, हमें इसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लगता है हमें ज्ञान तो है, रामायण तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, उपदेश तो देते हैं, गुरु तो हैं, हमारे बहुत शिष्य हैं। अहंकार तृप्त है अपने ज्ञान के भोग में, लेकिन अहंकार को अपना ही पता नहीं कि आकार हमारे कहाँ से बन गए। मेरा जहां तक मानेंगे तहां तक आकार होगा। जब मेरा कुछ नहीं रह जाएगा तब निराकार स्वरूप का बोध होगा। निराकार स्वरूप में कुछ नहीं रहता, आकार रहते ही नहीं। उस निराकार तत्व है, वही निर्मल तत्व है।
लेकिन ये शब्द बड़े ऊंचे हैं, बहुत शुद्ध बुद्धि से पकड़ में आते हैं। मुक्ति बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, वो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा नहीं जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, ये मुक्ति है, ये शांति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है। और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति। संसार में अपना कुछ ही नहीं, देह तक अपनी नहीं। जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा कर नहीं देते। जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है? चलो सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है? जो हमसे कभी न छूटे, उस पर अपना अधिकार है। जो हमें कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन दो बातों पर विचार नहीं करते, सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है। दो ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, लेकिन स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं, ये ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो, सुनो, खाओ, पियो, लेकिन राग नहीं, प्रेम नहीं होने पावे, और प्रतिकूल से द्वेष नहीं होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का, पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे। ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मन दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मन दर्शन, भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मन दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है। उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया है, दर्शन नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पथों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में भटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय हो, संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है, और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहां तक पाना है और जहां तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे। और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे वैसे बने रहे। इसमें परिवर्तन में ये ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहे, और जहां सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पा करके सुखी रहे, धन के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहे, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है।
ये दुख हमें बताता है कि हम असत्संगी हैं। असत्संग बिना दुख नहीं और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज्यादा पकड़ लेना, हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है हम चाहते ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं, मिला सो मिला सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं, उसी में हमने सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। यह है विपरीत जीवन, यह है असत्संग। असत्संग सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं है, वहां आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है और जो है उसका पता नहीं है। है का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको जहां नहीं कहना पड़ता है माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब? जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष है जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता।
नारायण जी का, सबका परम प्रकाशक यही है। जब आप प्रकाशक हैं जीवन के प्राण मन के, जब आप प्रकाशक हैं जीवन के प्राण मन के, ये भ्रम है कि बाहर हम खोज लगाते हैं, ये भ्रम है कि बाहर हम खोज लगाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, जो हमारे भीतर शक्ति है, परमात्मा जो है। तीन बातें हम कई बार बता चुके हैं, हमें संतों ने बताया कि परमात्मा की शक्ति, जो शक्ति है वो परमात्मा की, जो ज्ञान है वो परमात्मा का है, और जो प्रेम है वो परमात्मा का है, जो पदार्थ है वो संसार, पदार्थ और परमात्मा। जो अपने प्रेम में पदार्थों को भर लेता है वो शांत भक्त नहीं पाता है। प्रेम में जो पदार्थों को भर लेता है, जिस प्रेम से जो प्रेम भक्ति बन जाता है, वो प्रेम लोग को अभिमान बन गया है पदार्थों के साथ। जब आप प्रकाशक हैं जीवन के प्राण मन के, जब आप प्रकाशक हैं जीवन के प्राण मन के, ये फूल है कि बाहर हम खोज लगाते हैं, ये फूल है कि बाहर हम खोज लगाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, तो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं, तो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं। निज मोह मोह वश ही प्राणी असत में अटके, निज मोह मोह वश ही प्राणी असत में अटके। थोड़ा हाथ पर ध्यान देना। जो लोभ मोह वश ही प्राणी जगत में अटके, जो लोभ मोह वश ही प्राणी जगत में अटके, जो प्रेमी है वो अपने में आपको पाते हैं, जो प्रेमी है वो अपने में आपको पाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, वो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं, वो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं। जिसको कि अपने में ही निर्भेद, जिसको कि आपने ही निर्भेद दिखाया है, 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 वो पथिक आपसे ही, वो पथिक अपने में ही आनंद मनाते हैं, 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 वो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, जो खोज से कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, वो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं, वो आप प्रभु भक्तों के भाव में आते हैं। हमें संतों ने समझाया, सद्गुरु ने बताया, ये दृढ़ निश्चय कर लो, निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं परमात्मा का हूँ, और जो कुछ भी दिखता है वो सब परमात्मा का है। तो सब मैं स्वयं परमात्मा का हूँ, न परमात्मा हमें अलग कर सकता है न अलग किया है, और जो ये दिखता है सब परमात्मा का। ये दिखता है, ये सदा नहीं रहेगा, बदलता रहेगा।
जो दिखता है वो रहेगा नहीं, और जो देखता है वो सदा रहेगा। दो शब्द है वाक्य। जो भी देखता है वो सदा रहेगा, और जो दिखाई दे रहा है वो सदा नहीं रहेगा। ऐसा मन अगर कोई मन में बसा ले, संसार में रही तो बात नहीं। आता है जाता है, रहता है वो सब आता जाता है, मारता है।